निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं सरल बात भाव में। हम हर श्लोक को उसके भाव को समझें और उसको हृदयंगम करें, उसको जीवन का लक्ष्य बनाएं। जब हम समझेंगे तभी जीवन का लक्ष्य बन पाएगा। पहले कर्म करने से पहले हमें ज्ञान की ज़रूरत है। एक वीडियो में एक हमारे मोबाइल में आज सुन रहा था कि आ रहा था, बोल रहा है एक गुरु के पास गया है, यही अपना जो है जो अपना अनुराधाचार्य के पास भक्त, तो कह रहा है कि गुरु जी आप ये बताइए कि धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है। तो वो बोले कि भाई तुम बताओ क्या कौन सा बड़ा है। तो वो बोला कि मैं तो बता रहा हूँ कर्म बड़ा है, कर्म करो। तो अनुराधाचार्य जी बता रहे हैं कि कर्म करो ये बड़ा तुम समझ रहे हो, लेकिन ये गलत है। धर्म बड़ा है। धर्म इसलिए बड़ा है कि धर्म ही बताता है कि हमें कौन सा कर्म सही है और कौन सा कर्म गलत है। हम कर्म तो करके आ जाएंगे, अगर ज्ञान नहीं होगा, धर्म हमारे पास नहीं रहेगा, तो हम अधार्मिक कार्य को भी करके कहेंगे कर्म तो कर दिया। एक आतंकवादी जो किसी का खून मर्डर कर देता है, कुछ कर देता है, कहता है कि मैं कर्म करके आ गया, तो कर्म प्रधान कैसे हुआ। तो कर्म के साथ हम धर्म को साथ समाहित करें। हम जीवन में जब तक से धर्म को साथ लेकर कर्म नहीं करते हैं तो हमारा कर्म भी जो हमें पतन का कारण बन जाता है। हम एक अधार्मिक रूप में अपने आप को घोषित कर लेते हैं। तो हम हमेशा अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में हम धर्म के ऊपर कर्म को सोचें। हम वही कर्म को प्रधानता दें जो धर्म से परिपूर्ण हो। धर्म कभी नहीं बोलता तोड़ना नहीं बोलता, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो जो जोड़ रहा है, जो आपके मन में प्रेम पैदा कर रहा है, जो आपके मन में करुणा पैदा कर रहा है, जो आपके मन में दया, जो आपके मन में स्नेह पैदा कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है, वो धर्म है। जो सत्य को धारण किया हुआ है, जो हमें सन्मार्ग दिखा रहा है, वो धर्म है। तो ये धर्म को हम धारण करने का मतलब हो कि उसके ऊपर हम कर्म करें, तभी हमारा कर्म सार्थक है। हम कभी अधर्म का साथ ना दें, उसको कर्म ना बनाए अपने जीवन में। तो यहाँ पर यही बात आ रही है। यहाँ पर बता रहे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान योगी अभ्यास और वैराग्य से मन को वशीभूत कर लेता है और मन की वृत्ति निरंतर परमात्मा के चिंतन के कारण विषयानुमुख और विषयाकार नहीं रहती। जब हम परमात्मा को बार बार चिंतन करेंगे तो उससे हम विषयों से हमारा वैराग्य होने लगता है ना, उसके प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे। वह इंद्रियों का द्वार बंद कर देता है परमार्थिक चीज़ें। मन हमारा वहाँ से हट जाता है, उन्हें उनके विषयों की ओर जाने से रोक देता है। 5 ज्ञान इंद्रिय हमारे पास क्या है? 5 ज्ञान इंद्रिय हैं। कौन कौन से 5 ज्ञान इंद्रिय हैं? ध्यान दीजिए, हम इसको समझें। पूछना चाहिए, अगर आप सबको जो कुछ भी प्रश्न होगा अंत में आप पूछ सकते हैं। कोई समझ में बात नहीं आई है उसको पूछ सकते हैं सहज अवस्था में। अभी देखिए, कहते हैं कि 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रियों में कौन कौन सा है? नेत्र, जीवा, नासिका, नाक, श्रोत, कान तथा त्वचा, ये ज्ञान इंद्रिय हैं। इसके माध्यम से हमें एक ज्ञान की अनुभूति होती है। कहते हैं कि त्वचा का विषय क्रमशः रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द और स्पर्श है। इसका जो विषय होता है रूप आँख का है, आँख का रूप हो गया। रस किसका है? जीभ का है। गंध किसका है? नाक का है गंध। और त्वचा का स्पर्श है। तो रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, श्रवण आपका जो है क्या है? कान का है। तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियों का जो विषय, तो कहते हैं कि ज्ञान इंद्रियों के अपने विषयों से दूर हटाने पर, ज्ञान इंद्रिय अपने विषयों को दूर हटाने पर कर्म इंद्रियां भी अपने विषयों की ओर से प्रवृत्त नहीं होती। कर्म इंद्रियां भी जो हमारा दूर होने लगती है। ज्ञान इंद्रियों से हमारा कर्म इंद्रियां समाहित है, उससे डिपेंड है।
तो दूर होने लगती है। इंद्रियों को उसके विषयों से रोकना प्रत्याहार कहलाता है। इसको प्रत्याहार बोलते हैं, विषयों से इंद्रियों को रोक लेना। कहते हैं कि किंतु ज्ञान इंद्रियों का विषयों से हटना पर्याप्त नहीं है। इंद्रियों का प्रशासक मन का विषयों से हटना, वशीभूत होना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। मन यहाँ पर हटे, मन को, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को अपने बस में करो। मन जो है इंद्रियों पर जो केंद्रित है, उसको परमार्थिक कार्यों में मन को लगाने की कोशिश करो। जैसे भूल से कैसे भी, जैसे आपने जो है आज पहले बार हम आपको देख रहे हैं, मैंने जानते नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो परमात्मा का जो धारा प्रवाहित हो रहा है, इसको मैं देख रहा हूँ, इसको मैं समझ रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें जो है लगन लगनी चाहिए। कहने का मतलब योगी वशीभूत मन के को ध्यान द्वारा हृदय अर्थात हृदय क्षेत्र में विराजमान कमल के सदृश हृदय चक्र में निरुद्ध और स्थित कर लेता है। ये योग साधना का मार्ग के वर्णन कर रहे हैं। हम आगे चलते हैं। योग बल द्वारा अपनी प्राणवायु और प्राण शक्ति को सिमट कर अपनी मुद्रा में विराजमान सहस्त्रकार चक्र के स्थित कर देता है। योग साधना के विषय है ये। और कहते हैं कि वास्तव में प्राणवायु ही इंद्रियों के द्वार पर स्थित होती है। प्राणवायु इंद्रियों के द्वार पर, इंद्रियों का जो है, इंद्रियों का जीवन जो है प्राण से ही है। प्राण इंद्रियों को जो है खुराक देता है। कहते हैं हमारे शरीर को खुराक कौन देता है? अन्न देता है, पानी देता है, लेकिन हमारी इंद्रियों को खुराक कौन देता है? प्राण देता है। प्राण के रिदम पर ही हमारी इंद्रियां संचालित हो रही है। हमारा मन भी उस प्राण के द्वारा ही केंद्रित हो रहा है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि वास्तव में प्राणवायु ही इंद्रियों के द्वार पर स्थित होती है, उन्हें सक्रिय कर देती है। मेरुदंड में सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र के सहस्त्रार चक्र का विस्तृत है। ये आगे जो है इसके बारे में बता रहे हैं। कहते हैं कि आगे बताते हैं कि प्रणय काल में योगी एकाक्षर शब्द ब्रह्म का अत्यंत मंद ध्वनि में और मन में उच्चारण करता हुआ ओम ब्रह्म का वाचक और प्रतीक है। तो ये जो है मंद ध्वनि से, माने एक तो होता है जो बहुत जोर जोर से बोलते हैं ओम नमः शिवाय, और कोई मन में ही बोलता है ओम नमः शिवाय, भगवान को याद कर रहा है। तो ये जो मंद ध्वनि से मन में उच्चारण करता है। और कहते हैं कि निराकार ब्रह्म की कोई प्रतिमा नहीं है, किंतु ओम उसकी प्रतिमा है। निराकार ब्रह्म की प्रतिमा ओम है। निराकार मोकार मूल्यम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीत मीशम गिरीशम करालम महाकाल काल कृगालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। तो ये जो भगवान शिव की स्तुति है, तो ये स्तुति में ओम को प्रधानता दी गई है। शिव जो है ओम का सगुण स्वरूप माना गया है। ओम का जो धरती पर सगुण स्वरूप शिवत्व रूप में आया गया है। शिवत्व मतलब शिव का जो शिवत्व है ओम है। तो इसलिए हम बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो शिवाय के साथ में ओम को नमः करते हुए शिवाय में प्रवेश कर जाना। तो यहाँ पर बता रहे कि ओम स्वाभाविक विस्फोट एवं अंतर्नाद है तथा जीवात्मा और परमात्मा के एक के रूप में की चरम अवस्था की प्राप्ति का साधन है। ओम एक साधन है परमात्मा और जीवात्मा के बीच का। अगर हम ओम के सहारा लेकर हम परमात्मा के दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा में अपना एकमय ये आत्मा को बना सकते हैं। अ उ म के क्रमशः स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का प्रतीक भी कहा गया है। ओम में अ उ म 3 मात्राएं हैं जो अनेक रहस्यों को बोधक है। क्या रहस्य कठोपनिषद में बताया गया है? कठोपनिषद में कहते हैं कि यह अक्षर ओम ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम है। इसी अक्षर को जानकर ही जो जिसकी इच्छा करता है उसे वही प्राप्त हो जाता है। अगर ओम को अपने जीवन में धारण करके हम किसी चीज़ की कामना करें, संसार की कोई चीज़ की कामना करें, वो हमें प्राप्त हो जाएगी। ओम का इतना महत्व है। भगवान श्री कृष्ण अपने वाणियों द्वारा इसको समाहित कर रहे हैं। कहते हैं ओम ब्रह्म है, सारा चराचर जगत ओम ही है, सारा चराचर जगत ओम है। ओम का जप करने से
ब्रह्म के सामीप्य प्राप्ति होती है। ओम को जीवन में धारण करते हैं तो हमें ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, कहते हैं कि ओम का आश्रय लेकर साधक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जैसे धनुष का सहारा लेकर बाण अपने लक्ष्य को भेद देता है। बाण का सहारा लेता है, लक्ष्य बाण को माने धनुष का सहारा लेकर बाण जो है धनुष के ऊपर चढ़ता है, ऐसे बाण को फेंक दो तो दूरी नहीं तय करेगा, बहुत दूरी में जाकर कम दूरी में जाके गिर जाएगा, वो लक्ष्य नहीं भेदन करेगा, फोर्स नहीं रहेगा, वो जो है कोई मार नहीं सकता है। लेकिन जब जैसे वो धनुष के ऊपर बाण चढ़ता है और उसको खींचते हैं, धनुष को डोरी खींचकर जब उसको छोड़ते हैं तो लक्ष्य का भेदन कर देता है। इसी लक्ष्य भेदन से रावण का भी मृत्यु हो गई। राम ने जो है धनुष बाण के ही लक्ष्य भेदन से रावण की मृत्यु की। इस तरह से बहुत से कहानियां हैं। तो कहते हैं कि उसी तरह से ओम का आश्रय लेकर साधक परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अगर हमें जीवन में अपने मानुष जन्म को सार्थक बनाना है, धन्य बनाना है, परमात्मा के पास जाकर अपने मुंह को दिखाना है, हे प्रभु मैं तुम्हारा अच्छा काम करके आया हूँ, तो अपने ओम को बाण जैसे बनाओ और अपने जो है बाणियों से उस धनुष पर चढ़ाओ और चढ़ाकर उस ओम का उच्चारण करते हुए लक्ष्य भेदन करो और परमात्मा तुम्हारे करीब आ जाएगा। बोलते हैं कि राधा राधा जपो चले आएंगे बिहारी। जैसे ही आप ओम को उच्चारण करते हैं ब्रह्म आपके समीप आ जाता है। ये सब बता रहे हैं। कहते हैं कि ओम का जप कैसे करते हैं? ध्यान क्रिया की सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अगर हम ध्यान करने वाले हैं, बैठते हैं, भोले बाबा के चरणों में जाकर जब कभी बैठने का मौका मिलता है, बैठते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, रोज़ 5 मिनट 10 मिनट बैठना चाहिए, बैठते हैं, तो उस समय जो ध्यान करते हैं तो ध्यान में बता रहे हैं कि ध्यान क्रिया की सफलता के लिए हम ओम को प्रधानता दें, ओम को जीवन में समाहित करें। ओम से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ओम से ब्रह्म प्राप्त होगा, ओम से जो है शिव प्राप्त होगा, ओम से राम प्राप्त होगा। सभी सर्व देवी देवता का समावेश ओम में ही है। तो ओम को हम जीवन में जब कृष्ण भगवान बोलते हैं कि धारण कर लेते हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो हम चाहें वो प्राप्त होगा। जिस भगवान जिसको खुश करना चाहते हैं, ओम जिसे इसलिए बोलते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय को प्रसन्न करने के लिए शिवाय जो है अपना खाली शिव जी का नाम लीजिए शंकर भगवान के सामने कि शिवाय शिवाय, तो नहीं प्रसन्न होंगे। देखिए जैसे उसके नाम के सामने ओम करते हैं, क्योंकि शिव जी भी अपने साधना में ओम का ही उच्चारण करते हैं, ओम में ही समाहित होते हैं। तो हम शिव जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हम ओम को साथ में रखें, उसको प्रधानता दें। कहते ज्ञान योगी इस प्रकार ओम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग कर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। भक्त भगवान के किसी सगुण साकार स्वरूप का भक्ति पूर्वक स्मरण करते हुए तथा ओम अथवा अन्य हरि नाम का उच्चारण करते हुए भगवान को प्राप्त हो जाता है, जो सगुण ब्रह्म को पा सके। इसलिए हम ओम को हर चीज़ों में समावेश करके अपने जीवन को श्रृंगार से युक्त बनाएं, सजाएं। यही हमारा जीवन की सार्थकता है। और आगे बताते हैं।